गुरु महाराज के अमृत वचनों को याद कर लिए। सभी लोग अपने मालिक गुरु महाराज को याद करते हुए बोलिए जय Guru
घाट पहुँच चल सतगुरु के घाट पहुँच मायेली सूरत धुलाना मन कहीं भूल न जाना मैली सूरत भुलाना मन कहीं भूल न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो जय गुरुदेव दया के सागर जय गुरुदेव दया के सागर गुरु चरण में ठिकाना मन कहीं भूल न जाना गुरु चरण में ठिकाना मन कहीं भूल न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना जय गुरुदेव अपने शब्द रूप से हम प्रेमियों के साथ निरंतर विद्यमान दया निधान परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत गुरु महाराज की संगत रूपी बाग के रखवाले उनके प्रकट स्वरूप पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमः। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमः। गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित आप सभी दया कृपा के कांक्षी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों,
बच्चे बच्चियों पर प्राण सज्जनों सबको सादर हार्दिक जय। सम्मानित भाई बहनों, जैसा कि आपको मालूम है 27 अगस्त सन 2022 शनिवार की प्रातःकालीन वेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रांगण दर्शन मंच के सामने गुरु महाराज की वचन वाणियों को याद करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में रहने वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी का कोई न कोई निशाना बना करके रखते हैं। हमको धनीमानी बनना है, हमको अधिकारी कर्मचारी बनना है, हमको बिजनेस व्यापार करना है। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं वाले लोग इस संसार में रहते हैं और अपने अपने निशाने पर सभी लगे हुए हैं। हम परमार्थ के रास्ते पर चलने वालों का एक ही निशाना है, एक ही मंजिल है, एक ही लक्ष्य है। वो है गुरु के चरण कमलों की भक्ति, गुरु के आदेश का पालन, गुरु के वचनों के मुताबिक अपना आचरण। अगर हम इस काम में कामयाब हो गए तो मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी, अपने आप मंजिल चल करके हमारे पास आएगी। हमको मंजिल की ओर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रेम को तो पकाना पड़ेगा, गुरु को अपना बनाना पड़ेगा। अभी गुरु अपने नहीं हैं, अभी तो भावों से दिखावट में गुरु अपने कहे जाते हैं। लेकिन जब विशेष मौके आते और परख पहचान की वेला आती तो उस समय गुरु अपने नहीं पराये हो जाते। अपना जो होता है उससे प्रेम होता है, अपना जो होता है उससे लगाव होता है, अपना जो होता है उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए आप उतारू रहते हो। अपना जो होता आपकी बात को मानता और आप भी उसकी बात को मानते। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अगर आपकी तवज्जो गुरु की ओर हो गई तो ऑटोमेटिक गुरु की तवज्जो आपकी ओर हो जाएगी। आपने अनुभव किया है, चलते रास्ते में आप किसी पर अपनी निगाह जमा दीजिए, किसी भावना से, अच्छी या बुरी, थोड़ी देर तक निगाह जमाने पर आप क्या नतीजा देखते हैं? वो व्यक्ति बिल्कुल अपने जो है काम में खोया हुआ, लेकिन आपकी नजरें गड़ा करके देखने से न जाने कौन सी किरण उसको जो है भेज देती, फौरन मुड़ करके आपकी ओर देख लेता है। ये आपके नजर की तीर का काम है। आपने अपनी नजर से जो तीर लगा दिया, उसी तीर के नाते उसको मजबूर हो गए। ऐसे ही प्रेमियों, अगर नजर गड़ा करके गुरु को देखोगे, नजर को गड़ा करके अपने मालिक के दर्शन की झलक चाहोगे और बार बार अपने मालिक को याद करते रहोगे, तो मालिक आपसे दूर नहीं, वो तो आपके बिल्कुल नजदीक है। इतना नजदीक कोई नहीं है जितना नजदीक मालिक है। बस बीच में क्या पड़ा है? एक पर्दा। इस पर्दे को हटाइए, मालिक हाजिर है। लेकिन यही पर्दा हटाना ये सबके बस की बात नहीं है, ये सहूर सबका नहीं है। इसको हटाने में सब लोग गलती कर जाते हैं, इसको हटाने में गलती हो जाती है। क्योंकि जब आप हटाने लगते हो तो काल और उसकी शक्तियां, माया और उसकी शक्तियां
अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाती हैं कि ये अपने मिशन में कामयाब न होने पाए। उनको यही नौकरी मिली हुई है, उनको यही ड्यूटी मिली हुई है कि तुम जीवों को यहाँ से निकल करके मत जाने। अपनी ड्यूटी निभाने में वो बिल्कुल पारंगत है, माहिर है और तुरंत पहुंच जाते और आपके अंदर पूरेदना शुरू कर एक न एक फूलना पैदा कर। आप बैठे हो साधन में, लेकिन बार बार आपका मन उधर खींच करके ले जाएंगे। तो जब बार बार खींच के ले जाएंगे तो आप भी समझौता कर लेंगे। चलो यार भजन तो करना है, एक नजर देख करके मन का आनंद तो ले, यही बिगड़ने की शुरुआत होती है, यही से हमारा रास्ता बिगड़ना। एक साधक को अपने निर्णय पर पक्का और अडिग रहना चाहिए। तीन तन चितो न अनहित जानी, उनके शरीर की ओर अपनी जो है नुकसान समझ करके भूल करके मत देखना, तब तो आप परमार्थ के रास्ते पर चल पाओगे। लेकिन अगर आपको जो चाहे वही जिधर चाहे उधर मोड़ देगा, आपका कोई वसूल नहीं, आपका कोई सिद्धांत नहीं, आपका कोई विचार नहीं, आपकी अपनी कोई टेक नहीं, आपका गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं, आपसे लोग कहते हैं अरे भाई संसार में हर तरह की वानगी लेनी चाहिए, अरे कोई एक जगह से बंद करके रहना चाहिए, चलो उधर की वानगी ले जाओ, पश्चिम में चले चले, अरे चलो उत्तर में वहां की वानगी ले आओ, चलो कभी बिहार की वानगी ले आओ और कभी चलो पंजाब की बात। आप वानगी लेने में लग गए, आपका तो निशाना छूट। जो लोग जानबूझ करके गलतियां करते हैं, संत मत में उसकी मुआवजी नहीं होती है। बहुत लोग अपने को तेज उठा मानते हैं और समझते हैं नामदान लेने के बाद हम फिर से जीव का चस्का लग गए, खाने लगे, पीने लगे, समझते हैं क्या गुरु जान पाएगा, क्या गुरु देखेंगे, क्या हमारा कर लेंगे, हमको मन का स्वाद लग गया तो चलो। इस तरह की गलतियां जानबूझ करके की गई गलतियां हैं। नाम दान लेने के बाद अगर किसी ने दोबारा फिर से मांस मछली अंडे के सेवन करने की गलती कर दी, शराब जैसे नाकिश चरित्रहीन घिनौने नशे का सेवन किया तो सीधी डगर खुली हुई है, सीधे नरके जाएंगे, सीधे वहां कोई रोक टोक नहीं, रास्ता खुला हुआ। इसलिए महापुरुष कहते हैं अनजान की गलतियां माफ होती हैं और जान की गलतियां बिल्कुल नहीं माफ होती। सेवा में चलते चलते बहुत गलती होती है, लेकिन माफी क्यों होती है उसका एक कारण है। जैसे किसान रोज हल चलाता, हलवा चलाता और कोई काम करता, ना जाने कितने जीव उसके हल के फार से, उसकी कुदाल फावड़े से, खुरपी से ना जाने कितने केचुए कट जाते, कितने कीट पतंगे दवाई डाल दो मर जाएंगे, इनका पाप लगेगा। ऐसा नहीं कि इससे आप मुक्त हो जाओगे, एक मच्छर मारने का भी पाप होता है वो लगे। लेकिन चूंकि आप जो मेहनत करके अनाज पैदा करते हो, उसी अनाज के बल पर कीट पतंगे जिंदा करते। आपने 10, 20, 50 केचुओं को मारना, लेकिन कई हजार आपके जीव उससे पोषण पाते हैं। जब तराजू के पलड़े पर रखा जाएगा, आपका पुण्य भारी हो जाता, पाप हल्का हो जाता, इसलिए उसकी मुआफी हो जाती। संत मत में ये सिद्धांत महात्माओं ने इसीलिए रखा, कोई भी वस्तु जिसके अंदर गति होती, विकास होता, बढ़ते और संवेदना ग्रहण करते, वो सब जीवित वस्तुएं हैं। हमारा शरीर जीवित है, 4 पाए जानवर जीवित है, पंछियां जीवित हैं,
रेंगने और सरकने वाले सरीसृप जीवित हैं, एक दो तत्वों के जीव जीवित हैं। आज ही साथ स्थावर योनि में गए ये पेड़ पौधे, गेहूं, चावल, चना, मटर, इनमें सब में जीव, सबके अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा ही है, इस शरीर से निकाली उसमें डाल दी। लेकिन कहते हैं कि अगर घास मूली वनस्पति आप काट दो तो पाप तो पड़ेगा, लेकिन अल्प मात्रा में। उसकी जगह बकरी काट दो, मुर्गी काट दो तो उसका पाप भारी, क्योंकि जो जितने तत्वों का रहता उतने गुना पाप लगता है। एक तत्व के स्थावर पेड़ों को काट करके, भून करके, पका करके खाओगे तो उसका एक गुना पाप। दो तत्व के जानवर को तो ठीक दुगुना पाप। तीन तत्व का जानवर काट करके खाओगे तो तिगुना पाप। चार पाए जानवरों को काटोगे तो चौगुना पाप। और मनुष्य पांच तत्वों का पूरा अगर कहीं इसको काट दिया तो 5 गुना पाप। अब आपको महात्माओं ने यही समझाया था, बड़े पाप के बजाय छोटे पाप कर लें, क्योंकि शरीर है इसको चलाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। इसलिए स्थावर योनि के पौधों को, फलों को, बीजों को खा करके भूख मिटाने की इजाजत महात्माओं ने दी। इसका हल्का अक्ष आएगा, हल्का पर्दा पड़ेगा, बारीक पाप होगा। लेकिन अगर आपने बड़े जानवरों को काटना शुरू किया तो कई गुना ज्यादा भारी पाप लग जाए। इसलिए अपेक्षा को बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि आप लोग तो कहते हो जानवरों को मत काटो, ये जो आप अनाज खा रहे हो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इससे कमतर पाप होगा, उसको ज्यादा पाप होगा। तो ज्यादा पाप करके आप अधोगति की ओर क्यों जाते हो? कम पाप करो, उसके साथ साथ पुण्य करो, उन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से ये माफी हो जाएगी। इसीलिए भारत के अंदर अतिथि सत्कार की परंपरा, भूखों को भोजन कराने की, प्यासों को पानी पिलाने की, धर्मशाला बनवाने की, बावड़ी बनवाने की, और लोगों को कुआं खोलवाने की, और लोग जो है विभिन्न प्रकार के धार्मिक काम करते थे, इसलिए कि इस काम को फल मिलता है। इसका फल मिलता है। जो समाज की सेवा के लिए उपक्रम किए जाते हैं उसका फल आत्मा के तरक्की में बहुत मदद करता है। लेकिन अगर निशाने दो बन जाएंगे तो फिर आप करेंगे, जैसे आप सोचो कि मैं इस कार को भी देखूं, नीम का पेड़ देखूं, तो कैसे दोनों तरफ आंख पड़ेगी? ये सिद्धांत है कि दोनों आंखें जब एक जगह केंद्रित होंगी तब पीछे उसका चित्र बनेगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों आंखों को अलग अलग कर दीजिए, कोई चित्र ही नहीं बनेगा, कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होगी। एक निशाना रखोगे आपका केंद्र बन जाएगा, अंदर में दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आप दो निशाने बना लेंगे तो लालच में जिनके कई निशाने हैं वो वास्तव में गुरु से, धर्म से दूर भटकते हुए परवाने हैं। इसलिए ऐसे परवाने किसी अंजाम को नहीं पूछते हैं, इसी जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। प्रेमी भाई बहन, बहुत पुरानी बात है। गुरु महाराज के पास एक आदमी आया, उसने कहा स्वामी जी अगर ध्यान करने में आप भी रहो और दुर्गा माई भी नहीं कोई हद है, तो स्वामी जी का मुझे ध्यान है, हमारी भावना है तुम जिस तरह से याद चला गया, याद करता था। और जब दोबारा आए भंडारे में तो कहा स्वामी जी अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो आप दिखते ही नहीं, वह दुर्गा माई दिखाई पड़ती। स्वामी जी लाइन में दर्शन दे रहे थे, तपाक से बोले अरे दुर्गा के भंडारे में कितना खर्च किया? 500। स्वामी जी का मेरे केंद्रीय भंडारे में जहाँ संगत भोजन करते जाओ 8000 रुपये की सेवा करते आओ।
और उसके बाद गया 8,000 रुपये केंद्रीय भंडारे में सेवा दी और सेवा दे करके चला। जब तिवारा लौटा तो कहा कि स्वामी जी अब तो आप ही आप नजर आते हो, अब तो दुर्गा क्या खेल है आपका? मेरा कोई खेल नहीं, ये खेल सारा तुम्हारा है। जहाँ जाए धन वहीं लगे मन। तुमने दुर्गा के भंडारे में भंडारा कर दिया तो दुर्गा याद आने लगी, और जब तुमने उससे बड़ा काम कर दिया तो अब दुर्गा गायब। अब तुमको जो चाहिए वो मिल गया। इसलिए इंसान के बनाओ। बहुत लोग संगत में सोचते हैं ये पढ़ा जा रहा है। एक कविता आजादी के समय में बड़ी वायरल हुई थी उस समय समाज में। उसमें क्योंकि महात्मा गांधी एक विशेष जाति के थे, उस विशेष जाति के नाते जो उसको देख करके जलते थे तो वो लोग सारे समाज में जो है हल्ला बोल करके आजादी की लड़ाई के बाद ये गीत गांव में खूब गूंजता था कि माधव गज तुहार अलबेली सकल जाति अब पीछे पड़ेगा पढ़ा जात तेरी माधव गज तुहार अलबेली। तो जो आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी बढ़ी हुई चीज को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सोचते हैं टांग खींचो। अरे भाई टांग खींचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेवा की अच्छी भावना गुरु के समर्पण में रहो। एक दिन दीवार पर बादशाह निकला और कहा दरबारियों इस लाइन को छोटी करना है, तुम न छुओगे न इसको मिटाओगे। अब आवे सब चाक उठाओ, कोई बुद्धि में समझ ना हो चाक रख करके चले गए, सब चले गए, बड़े बड़े तीरंदाज चले गए। अंत में बादशाह ने देखा कि बीरबल चुप बैठे। अब बीरबल अरे भाई तुम भी आजमा करके देखो। बीरबल गए, अकलमंद तो थे ही, तुरंत उठाया चाक और जहां से रेखा खींची थी उसके एक हाथ इधर से और खींचना शुरू किया नीचे और एक हाथ इधर तक। आजूर मैंने न छुआ और न मैंने मिटाया, लेकिन ऊपर वाली रेखा के बजाय आप ये देखिए ये बड़ी रेखा खींच गई। सब दरबारी संग रह गए, उनकी बुद्धि लोहा मानने लगी। बादशाह भी तो भक्त रह गए। हमारे बीरबल तुमने तो गजब कर दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, संगत में तुम अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपने भक्ति से लंबी लाइन खींच दोगे तो कुछ ऐसा उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको ईर्ष्या द्वेष जलन में किसी के लिए आपका काम आगे बढ़ जाएगा। आपकी लंबी रेखा दूसरे के काम को अपने आप छोटी कर देगी। आज इसी की जरूरत है। संगत में किसी सेवा करने वाले के नाम पर उसकी बदनामी करना, उसकी बाल की खाल निकालना, कमियां निकालना, उसके बोझे से दब जाओगे। इसलिए कोई बोझे के दबने की जरूरत नहीं है। आप उससे अच्छा काम करो, उससे पारदर्शी काम करो। गुरु महाराज एक एक गांव गोद लेने को कहे, आप 50 गांव गोद लेकर के गुरु महाराज का संदेश सुनाओ। आपकी रेखा अपने आप बड़ी हो जाएगी, आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी, दुनिया आपको नमन करने लगेगी, वंदन करने लगेगी। लेकिन आप जो है मोटी बुद्धि के वही संसारी बेढंगी चाल चलते रहते हो कि शायद इसी से हमारे को फायदा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों देखो, आज 27 अगस्त 2022 शनिवार का दिन और ऐतिहासिक घड़ी है। आप इस मौके पर देव आश्रम मथुरा में मौजूद हैं। ये आप एक ऐतिहासिक सत्संग भ्रमण यात्रा के चश्मदीद गवाह होने लगे। आज सवेरे 8 बजे उसी के आसपास पूज्य महाराज जी अपने 82 दिवसीय काफिले को लेकर के यहाँ से
हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और विशेष करके राजस्थान प्रदेश के जन जागरण दौरे पर ये पूज्य महाराज जी के जीवन की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा है। और इसमें सब संगठनों में उत्साह है और लोग पूरी तरह से इस अभियान को सफल करने में जाते हैं। आपकी भी सद्भावना, आपके भी विचार, आपका संकल्प, आपकी प्रार्थना पूज्य महाराज जी के साथ जाने, यही सहयोग आपका काफी होगा। गुरु महाराज से इस यात्रा की सफलता की सब लोग अरदास करिए। गुरु महाराज अपनी दया से इस मिशन को कामयाब बनाए और संगत का भारी जागरण हो करके उनके प्रेमियों में करोड़ों करोड़ लोगों का नाम लिख जाए। इसलिए प्रेमी आज अपनी श्रद्धा से पूज्य महाराज जी को जीवन, महाराज जी बहुत बड़े अभियान कर रहे हैं। इसलिए आपके पास जो कुवत हो, जो क्षमता हो, जो सामर्थ्य हो, आपकी भावना की उसमें कीमत है। आप भावना जोड़ दोगे, उसी सहयोग की भावना के बलबूते पूज्य महाराज जी तमाम तिलस्मी वैचारिक क्रांति की मसाल जला करके किलों को दहा करके लौटी, किलों के स्पष्ट करने का अभियान। लेकिन आप गलत मायने में मत जाइए। किला ध्वस्त करने की कार्यवाही तब की जाती है जब सामने कोई दुश्मन होता है। आप विचार करिएगा, सामने दुश्मन होता है तो या तो उसको जीतने के लिए, अपने राज्य में शामिल करने के लिए, या उसको अपने अधीन करने के लिए, उसको ताकत को कमजोर करने के लिए किलों पर आक्रमण किया जाए। लेकिन ये आध्यात्मिक और वैचारिक जन जागरण के किले ध्वस्त का अभियान है। इसमें सामने कोई पक्ष नहीं है, केवल एक पक्ष है, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनका मिशन, उनकी आवाज को लगाने वाले पूज्य पंकज जी महाराज जो हमारी संस्था के प्रमुख और गुरु महाराज के द्वारा बनाई गई, पाली पोसी गई संगत की बाग के रखवाले हैं। सामने कोई दूसरा पक्ष नहीं है। लेकिन ये विभिन्न प्रकार के मानसिक वैचारिक दोष के किले, उनको ध्वस्त करने का अभियान है। नफरत की खाई पाट करके प्रेम और मोहब्बत की हवा बहानी है। जाति संकीर्णताओं को खत्म करके, टूटे दिलों को जोड़ करके मालिक की भक्ति में लगाना है। बिगड़ गए खान पान को सुधार करके, शाकाहारी सदाचारी बना करके एक नए समाज की रचना करनी है। इस अभियान में अगर परमार्थ में कोई सच्चा दुश्मन है तो वो है अपना मन। बड़ा बैरी मनघट में इसी का जीत न कठिन। इसलिए आप ये मत समझिएगा आप किसी दुश्मन का किला ढाने जा रहे हैं। जी नहीं, अपने दुश्मन मन के किले को ढाने का अभियान है। आप सेवा करने जाना, आप सहयोग करने जाना, प्रचार करने जाना, विभिन्न सेवाओं में भागीदारी करना। अपनी सेवा का किसी भी प्रकार से अहंकार मत आ देना, आ जाएगा आपका किला ध्वस्त।